चलिए यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, आज का जो विषय है हमारा, आज जो हमें पढ़ना, आज का टॉपिक जो है वो है गति के समीकरण। किसके समीकरण? गति के समीकरण। साइंस की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम गति के समीकरण की बात करें तो यह क्या है? यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा, कैसी रेखा में? सरल रेखा में गति करती है, तब इसके प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग को सदैव u से प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार त्वरण को a से दर्शाते हैं, समय को t से, दूरी को s से दर्शाया जाता है। आप दूरी को d से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन जो गति के समीकरण है उसमें दूरी को s से ही प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तथा अंतिम वेग v के पारस्परिक संबंध, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं प्रारंभिक वेग की, त्वरण की, समय की, दूरी की या अंतिम वेग की, इनके बीच जो संबंध है, जो पारस्परिक संबंध है, उन्हीं संबंधों को 3 समीकरण के माध्यम से दिखाया गया है। उन्हीं पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरण के माध्यम से दिखाया गया है। उनमें से पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण v = u + at, v = u + at, जहां v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक है, a क्या है? त्वरण है, और t क्या है? समय है। अगर गति के दूसरे समीकरण की बात करें तो s = है ut + ½ at²। क्या है? ut + ½ at²। इसी प्रकार तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। स्मॉल लेटर का s है, यहां भी देखिएगा स्मॉल लेटर ही s है। तो v = क्या होता है? u + at। एक है s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत बार आपसे इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो डेरिवेशन करने के लिए अगर हम पहले समीकरण की बात करें, गति का प्रथम समीकरण क्या है? वो है v = u + at, जो यहाँ पे हम बताए हैं। इसको यदि हमें सिद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे? चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u, एवं त्वरण a हो, तो t समय में वेग v हो जाता है। t समय में वेग v हो जाता है। t समय में वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हमें पता है त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण का सूत्र तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। त्वरण बराबर होता है वेग अंतराल बटे समयांतराल। ठीक है। जैसे त्वरण को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? a से। a = वेग अंतराल का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और समय को किससे दर्शाते हैं? t से। यानी कि a = v - u/t हो जाएगा। यदि हम t को पक्षांतर करें तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, तो क्या बन जाएगा? at बराबर, यहां क्या बचेगा? v - u। तो या इसको हम यहां पर लिख दें, थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो हमें क्या मिला है? यदि a को हमने t को यदि पक्षांतर किया तो a × t at हुआ, = v - u।
अगर हम यहाँ पर v को ज्ञात करें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 तो पहले से है, u माइनस u इस साइड में आएगा, प्लस का u होगा, यानी कि u प्लस 80। यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। क्या सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए नोट कर लीजिए।